11 साल, ये उम्र नहीं होती, ये एक कच्ची मिट्टी होती है जिसे दुनिया आकार देती है। फूलन के लिए ये उम्र एक कीमत थी जो उसे चुकानी पड़ी। खेलने कूदने की उम्र में उसे जिम्मेदारियों की बेड़ियों में जकड़ दिया गया। उसकी शादी हुई एक ऐसे आदमी से जो उसके पिता से भी बड़ा था, एक ऐसा आदमी जिसकी उम्र ढल चुकी थी, जिसकी आंखों में हवस थी, प्यार नहीं। ये शादी नहीं थी, ये एक सौदा था। एक बच्ची के बदले कुछ जमीन, कुछ पैसे। उसकी हंसी के बदले उसके पिता को कुछ बीघा जमीन मिली। उसका बचपन छीन लिया गया। उसे एक घर से दूसरे घर भेज दिया गया, एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में। उसे समझ नहीं आया कि उसका गुनाह क्या था। वो बस एक लड़की थी जो चुपचाप सब सहती रही। उसे सिखाया गया था कि औरत का यही नसीब है। उसका पति, वो एक जानवर था। वो उसे हर रोज मारता था, छोटी छोटी बातों पर, कभी कभी बिना किसी बात के। उसके शरीर पर अनगिनत निशान थे, लेकिन उसकी आत्मा पर जो जख्म थे वो किसी को नहीं दिखे। वो जख्म गहरे होते गए। वो भागकर अपने घर आई, एक उम्मीद लेकर। उसे लगा उसके माँ बाप उसे बचा लेंगे, लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर वो खड़ी रही, लेकिन अंदर किसी का दिल नहीं पसीजा। समाज ने उसे कलंक कहा, एक ऐसी औरत जो अपने पति का घर छोड़ आई। किसी ने ये नहीं पूछा क्यों, किसी ने ये नहीं देखा कि उसके साथ क्या हुआ। समाज के ठेकेदारों ने उंगलियां उठाई, पर किसी ने उसके आंसू पहुंचने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। वो अकेली थी, सड़क पर। दुनिया के लिए वो एक बोझ थी, एक समस्या जिसे कोई अपनाना नहीं चाहता था। उसका कोई नहीं था, न परिवार न समाज, सिर्फ वो और उसका दर्द। फिर डाकुओं ने उसे उठा लिया। जंगल, अब यही उसका घर था। यहाँ कानून नहीं था, सिर्फ जंगल का राज था। यहाँ भी मर्द थे, ऊंची जाति के, ताकतवर। उन्होंने भी वही किया जो बाकी सब करते आए थे। उसका शोषण हफ्तों तक, महीनों तक, हर सुबह एक नया जख्म लेकर आती थी और हर रात एक नई मौत। वो एक खिलौना थी जिसका इस्तेमाल हर कोई कर रहा था। उसे बेबस किया गया, उसे तोड़ा गया, हर रोज, हर पल। लेकिन वो टूटी नहीं। उसके अंदर का लावा खौल रहा था। जो दर्द उसे दिया जा रहा था वो उसे पत्थर बना रहा था, एक ऐसा पत्थर जिसे अब कोई तोड़ नहीं सकता था। उसके अंदर की लड़की मर चुकी थी, अब सिर्फ एक आग थी जो जिंदा थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, आग थी, बदले की आग। वो अब फूलन नहीं थी, वो फूलन देवी थी। उसने बंदूक उठाई। ये बंदूक सिर्फ एक हथियार नहीं थी, ये उसका जवाब था उस समाज को, उन मर्दों को जिन्होंने उसे सिर्फ एक जिस्म समझा। उस ठंडे लोहे में उसे वो ताकत मिली जो इंसानों ने कभी नहीं दी। वो अब शिकार नहीं थी, शिकारी थी। उसने अपना गैंग बनाया। वो मर्दों की दुनिया में एक औरत थी जो उन्हें उनके ही खेल में हरा रही थी। उसने सिर्फ बंदूक नहीं, मर्दों के बनाए नियम तोड़े। उसका नाम एक खौफ बन गया। चंबल की घाटियों में उसकी हुकूमत चलती थी। पुलिस उसे ढूंढ रही थी, सरकार उससे डरती थी, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आई। उसका एक ही मकसद था, न्याय, अपना न्याय। वो बेमई गांव लौटे, वही गांव जहां उसकी इज्जत को तार तार किया गया था, जहां उसे सबसे ज्यादा जलील किया गया था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, मौत की खामोशी। उसने उन 22 लोगों को ढूंढा, वही लोग जिन्होंने उसके साथ दरिंदगी की थी। उसने उन्हें एक लाइन में खड़ा किया। उसने एक एक चेहरे को देखा, अपनी यादों में कैद हर जुल्म को फिर से जिया। उनकी आंखों में मौत का डर था, वही डर जो कभी फूलन की आंखों में था। फिर एक एक करके उसने सबको गोली मार दी। उस दिन बंदूकें नहीं, एक औरत का टूटा हुआ सब्र बोला था। ये कोई हत्याकांड नहीं था, ये इंसाफ था, एक औरत का इंसाफ जो उसे कानून से नहीं मिला तो उसने खुद कर लिया। उस दिन गोलियों की आवाज ने पूरे देश को हिला दिया। सब ने सुना एक औरत की चीख जो अब दहाड़ बन चुकी थी। सरकार हिल गई, उसे पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई। आखिरकार उसने सरेंडर किया अपनी शर्तों पर। यह हार नहीं, एक और लड़ाई की शुरुआत थी।
उसे जेल हुई 11 साल, बिना किसी मुकद्दमे के। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। जब वो जेल से बाहर आई तो वो एक अपराधी नहीं थी, वो एक प्रतीक थी, एक हीरो। दबे कुचले लोगों की आवाज। उसने राजनीति में कदम रखा, लोगों ने उसे चुना, उसे अपना नेता माना। वो चुनाव जीती और सांसद बनी। वो उसी संसद में पहुंची जहां देश के कानून बनते हैं। जिस सिस्टम ने उसे कभी इंसान नहीं समझा, अब उसी सिस्टम का वो एक हिस्सा थी। एक शोषित लड़की, एक डाकू, अब एक सांसद थी। उसकी मौजूदगी संसद की गलियारों में एक सवाल थी, एक चुभता सवाल। ये सिर्फ फूलन की जीत नहीं थी, ये उस हर औरत की जीत थी जिसके साथ अन्याय हुआ। ये उस सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा था जिसने उसे मिटाने की हर कोशिश की, लेकिन वो मिटी नहीं। वो एक चेतावनी बन गई, एक सबक कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो इंसाफ अपने हाथों से लिखा जाता है। वो अमर हो गई।